बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के ख़तरनाक ममालिक सुपर पावर्स के बीच रस्साकशी जारी है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है कि बांग्लादेश में एक यूएस जर्नल मुर्दा पाया गया है। किसी ने उसका कत्ल किया हुआ है। उसकी जो कत्ल की खबरें हैं वो तो बाहर नहीं आ रही हैं, ये लोग छुपा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे चंद रोज पहले ये 120 मजीद यूएस ऑफिसर्स आ गए हैं बांग्लादेश। और सुनने में ये आ रहा है कि जो यूएस जर्नल था ये बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए आया था, उनको ट्रेन करने के लिए आया था। और इसी तरह ये मजीद जो 120 ऑफिसर्स आए हैं ये भी किसी मकसद के लिए आए होंगे। इनका भी कोई एजेंडा होगा, कोई मकसद होगा। और इससे ये तासुर मिलता है कि बांग्लादेश जो है वो यूएस के कैम्प में है। तो इसी तरह होता है, जितने भी सुपर पावर्स है, यूएस है, चाइना है, रशिया है, अभी ये अपने जो छोटे ममालिक हैं जिन जिन इलाकों के ये अपने साथ मिलाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि यूएस जो है वो चाइना को कंटेन कर सके, रोक सके, स्टॉप कर सके, घेर सके। और इसी तरह ये जो है नेपाल में, बांग्लादेश, इसी तरह पाकिस्तान, इसी तरह अफगानिस्तान, ये जो उस दिन ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम बागराम एयरफोर्स को दोबारा हासिल करेंगे, क्योंकि चाइना जहां एटम बम बना रहा है ये वहां से 1 घंटे के फासले पे है। तो मतलब ये अभी ये सारे जो है लगे हुए हैं अपने लिए सेफ जो मोर्चे होते हैं, सेफ किले जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। और वो इसी तरह छोटे छोटे ममालिक को प्रेशराइज करके या डरा धमका के उनसे वहाँ पे आना चाहते हैं और उनके लिए, चाइना के लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त का सोच रहे हैं। इसी तरह आप सारा गेम जो देखे जो पैसिफिक ओशन में है, जो इंडियन ओशन में चल रही है, अभी वो खतरनाक मराइल में जा चुकी है, पहुंच चुकी है। वो इसलिए कि जब से चाइना ने अपना मिलिट्री पावर शो किया, जापान का जो उसने योम आज़ादी मनाया और उसके लिए चाइना ने अपना मिलिट्री ड्रिल और उसमें तरह तरह के वेपन्स शो किए। फिर उसमें चाइना ने अपने जो मजबूत साथी थे, जैसे रशिया है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, वो अपने साथ मिलाए और एक ही रो में वो जा रहे थे। वो पिक्चर, वो सीन जो था वो यूएस के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। ये डायरेक्ट कुल्लम कुल्ला चैलेंज था। इसीलिए ट्रंप ने उस पर स्टेटमेंट दी थी कि ये इनकी मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसी के चंद रोज बाद, बिल्कुल उसी के चंद रोज बाद, चाइना ने, यूएस ने अपने जो इंडो पैसिफिक कमांड है, जो 36 ममालिक के जो ममालिक है इधर पैसिफिक ओशन में, वहाँ उन पे नज़र रखी होती है। और उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन मिलिट्री ड्रिल जो है वो एक्सरसाइज लॉन्च कर दी और उसमें जापान, साउथ कोरिया और यूएस ने हिस्सा लिया। अभी अगर आप पैसिफिक ओशन में देखें तो ये चाइना के अगेंस्ट जो कंट्री है वो ताइवान है, वो फिलीपीन है, वो जापान है, वो साउथ कोरिया है। इनकी चाइना से नहीं बनती। और ताइवान के मतलब मामले में तो चाइना कह रहे कि ये चाइना वन पॉलिसी है और इसको मतलब इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, ये हमारा हिस्सा है। और जितनी भी यूएस सपोर्ट है, वेपन सप्लाई, मिलिट्री, जितनी भी, तो वो यूएस इन ममालिक को फराहम करता है, स्पेशली ताइवान को, स्पेशली जापान को, साउथ कोरिया को। तो ये इनके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ये जो है चाइना के खिलाफ किसी भी वक्त वो इस्तेमाल कर सकता है। जब ये जंग छिड़ जाए, जब ये आगाज़ हो जाए इस जंग का बाकायदा, तो ये इसलिए इन्होंने यूएस ने इसको साथ मिलाया हुआ है। और इसी बिहाफ पर जो है इन्होंने ये जो ड्रिल है ये स्टार्ट की
इसको फ्रीडम एज का नाम दिया गया है और दूसरा उसको आयरन मिस का नाम दिया गया है। फ्रीडम एज में जो है इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के जो तरीके हैं वो साउथ कोरिया को और जापान को बता दिए कि आपने अगर नॉर्थ कोरिया आप पर हमला करता है, चाइना बैलिस्टिक मिसाइल यूज करता है, आप पे ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे, किस तरीके से उसका रिस्पांस दोगे, किस तरीके से अपने अपने स्ट्रेटजीज बनाओगे। ये जो मिलिट्री ड्रिल्स होती है इसी तरीके से होती है कि आप उस चीज़ों को एक्सरसाइज कर सके कि कैसे दुश्मन हमला करेगा और कैसे आप उसके बचाव में जो एहतियाती जो वेपन्स हैं, जो उसके रिस्पांस में वेपन्स है, वो किस तरह यूज करोगे। इसी तरह एयर डिफेंस ड्रिल भी की गई। इसी तरह एंटी सबमेरीन, मतलब जो जो चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक्सपर्टीज हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, उनकी एक्सरसाइज उनको करा दी गई। साइबर ऑपरेशन थ्रेट का जो वो हैकिंग करता है, जो हैक करता है इक्विपमेंट्स को, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं उनको हैक करते हैं, तो उसके भी तरीके इसी एक्सरसाइज में उन्होंने यूएस ने इन सबको बता दिए। स्पेशली साउथ कोरिया और जापान, इनको वो तरीके बता दिए कि कैसे कैसे आपने इसका रिस्पांस देना है, किस तरीके से आपने अपने बचाव के और हमला करने के मतलब आपने एक्शन लेने हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे आपने आयरन मेस में इसने यूएस न्यूक्लियर एसेट्स को कैसे यूज करना है, मतलब जो साउथ कोरियन जो कन्वेंशनल फोर्स है वो कैसे यूएस जो एटॉमिक एसेट्स है वो किस तरह यूज करेंगे और कैसे वो जो है यूएस जो साउथ कोरिया है वो यूएस कोरिया से वो चीज़ें लेगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट से साउथ कोरिया किस तरह उसकी फोर्सेस जो है वो ड्यूरिंग वार वो कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं वो लेंगे और उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे। इसी तरह इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें सारा कुछ उसी प्रोसेस उससे कराया गया, उनको बताया गया, ताकि फिर उस दौरान कोई हलचल ना हो। तो ये बड़ी ख़तरनाक अपडेट है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और मतलब तीसरी जंग अजीम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार है और उसकी तैयारियां हो रही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ममालिक और किस तरह लड़ेंगे। तो इसी तरह आप इंडियन ओशन में आते हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को इसी तरह ले लिया गया है या उसका कमांड उनके पास चला गया है। ये तो इनसे पता चलता है कि ये 120 जो ऑफिसर्स थे ये क्यों आ गए हैं। इसी तरह नेपाल में जो रिजीम चेंज हुआ है इसके पीछे भी बहुत से मोहरक़ात हो सकते हैं और इन्हीं सुपर पावर्स की होंगी, या चाइना होगा या अमेरिका होगा। बीच में पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब तक अपने आप को बैलेंस शो कर रहा है, बता नहीं रहा है कि मैं किस साइड पे हूँ किस साइड पे ना हूँ। बड़े तदब्बर से इस चीज़ को समझ रहा है और स्टेप्स लेगा, लेकिन कब लेगा किस तरह लेगा वो वक्त ही बताएगा। अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान भी अभी तक एक खामोश मोर्चा है और उस मोर्चे पर जो है यूएस की भी नज़र है और चाइना की भी नज़र है। और अभी देखते हैं कि यूएस उसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि मैं बागराम एयरबेस को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चाइना जो है वो इससे 1 घंटे के फासले पे वहाँ जो उसके एटॉमिक एसेट्स बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, तो ये 1 घंटे के फासले पर है। इसी तरह आप देखते हैं कि ये जो ट्रंप है ये यूके भी गया है और इसी तरह बिल्कुल यूके जो है वो इन सब का बाप था एक वक्त में। पूरी मतलब इनको ये पूरा रीजन यूएस ने यूके ने कब्जा किया हुआ था, तो शायद वहाँ से भी इन्होंने डिक्टेशन ली होगी कि किस तरीके से किस तरह जाना है। तो सारे जो है वो पत्ते बिछे हुए हैं और सारे जो है वो अपने अपने वो जो ड्रिल्स है, एक्सरसाइजेज हैं, अपनी टीम्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं
और अभी देर इस बात की है कि ये चीज़ आग कब पकड़ेगी, कब ये जो है लावा उगलेगा। अल्लाह खैर करे, दुआएं करें, अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह ताला मुसलमानों का भी हिफाजत करे, दुनिया में इंसानों की भी हिफाजत करे, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो हरकतें हैं, ये बहुत ख़तरनाक किस्म की हरकतें हैं और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा रही हैं और इससे लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। अपना ख्याल रखेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।